क्लास 10 के अंतर्गत ये ज्योग्राफी का लेसन 2 जिसका नाम है वायुमंडल एटमॉस्फेयर। और आज हम लोग एक तरह से कहा जाए तो वायुमंडलीय तापमान के विभिन्नता के कारण के बारे में जानेंगे। चलिए आगे देखिए। तो बताया जा रहा है कि वायुमंडलीय जो तापमान होता है, जो हम लोग वायुमंडल में रहते हैं, और इस वायुमंडल का जो तापमान है वो हर जगह पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक, तुम्हारा इलाका में कुछ और, हमारा इलाका में कुछ और। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो दिया है कि किसी भी स्थान का भी, पहले सुनिए पहले और क्या दिया है यहाँ पर, किसी भी स्थान का तापमान वहाँ पर आने वाला सूर्य ताप पर आधारित होता है। यानी जैसे सूरज का ताप आएगा ना, उस आधार पर आधारित होता है कि किस जगह पर कितना ताप होगा। तुम्हारा इलाका में अगर सूरज की किरण अगर सीधा पड़ता तो ज़्यादा गर्मी पड़ी, तारा भी अगर तिरछा पड़ता तो तनी सा कम पड़ी, और केहू में साफे तिरछा पड़ता तो और कम पड़ी। यानी सूरज के सब किरण पर खेला हुआ। तो वही बता रहे, किसी भी स्थान का जो तापमान होता है वहाँ पर आने वाली सूर्य ताप पर आधारित होता है। किसी भी स्थान पर दैनिक और वार्षिक तापांतर में हमेशा भिन्नता देखने को मिलता है। यानी किसी भी स्थान पर जो दैनिक होता है तापमान और जो वार्षिक तापमान का जो अंतर होता है, उसमें कुछ न बहुत सारा अंतर दिखाई देगा। और इस भिन्नता के कई भौगोलिक कारण भी हैं जिसका उल्लेख नीचे किया गया है। चलिए सबसे पहले, और किसी भी स्थान पर तापमान की भिन्नता जलवायु के कारणों द्वारा प्रभावित होती है। यानी जलवायु ही सबसे मेन कारक है जो किसी भी भिन्न भिन्न स्थानों के तापमान में अंतर ला देता है। पहला बताओ गल बा अक्षांश के लेवल। पहल का टॉपिक तार बा अक्षांश। अक्षांश के चलते दो जगहों के बीच में जो तापमान में अंतर देखने को मिलेगा। देखा में क्या लिखल बा, विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर, विषुवत रेखा यानी जिसका मान 0 डिग्री, और विषुवत रेखा से जैसे जैसे तू उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर, और जैसे जैसे तू नीचे यानी कि दक्षिण की ओर जाओगे, तो बताया जाता है कि जो तापमान होगा ना वो घटते चला जाता है। जैसे तू देखिएगा यहाँ पर, यह मान लेते हैं कि आपका, ठीक, ये हमारी पृथ्वी, और ये बीच से कट गया, कौन हो गया, भूमध्य रेखा, और यहाँ पर ये आपका सूरज, ठीक, और ये सूरज, ये हमारा उत्तरी ध्रुव, और ये नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। अब ये जो इलाके में जो भी पड़ेंगे ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी। और जैसे जैसे माने केहू के घर हेजा बाटे, तेजा तनी से कम, केहू के घर और ऊपर, यानी जैसे जैसे तू है ध्रुव से ऊपर की ओर जाता रहा, या ये ध्रुव मतलब कि सॉरी, ये जो भूमध्य रेखा से जैसे तुम ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हो, या भूमध्य रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर जाओगे, तो तापमान कम होते चला जाएगा। ये बीच वाला से चाहे उत्तर की तरफ जा चाहे दक्षिण की तरफ जा, तापमान कम हो जाए। अगर माने कि पृथ्वी बा, अब इस पृथ्वी पर मानो कि मेरा घर यहाँ पर मान लेते, ये उत्तर ध्रुव की ओर है, और तुम्हारा घर ये बीच में पड़ेगा, किसी और का घर इस दक्षिण में पड़े, यानी हम लोग जो उत्तर उत्तर में हम लोग के इलाके में ठंडा पड़ेगा, और जो बीच वाला होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। तो वही बताया जा रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर अर्थात निम्न अक्षांश से, निम्न अक्षांश के मान कितना होगा, 0 डिग्री। उच्च अक्षांश के मान कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ होला, ऊपर की ओर, उत्तरी ध्रुव देखनी है ना, उत्तर और दक्षिण के उच्च अक्षांश कहल जाला, जेकर मान 90 डिग्री होला। और वहाँ पर जैसे उधर जाओगे तो तापमान क्या होगा, घट जाएगा, तापमान एकदम कम हो जाएगा। और जो विषुवत वृत्त के पास नहीं है, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ी, सोचा, भूमध्य रेखा विषुवत एकदम 0 डिग्री पर। और बताया जाता है कि यहाँ पर वे अधिक गर्म होते हैं जो स्थान विषुवत वृत्त से दूर होते हैं। यानी बताया गया जो स्थान विषुवत वृत्त के पास, वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी। जे विषुवत रेखा भूमध्य रेखा यानी बीचों बीच में जे पड़ल अगर आसपास, वहाँ पर हद से ज़्यादा गर्मी। और जैसे ही तुम उससे दूर दूर होते जाओगे तो वहाँ पर बताया जाता है कि अपेक्षाकृत ये कम गर्म होंगे। इसका कारण यह है कि विषुवत रेखा पर से जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं, सूरज की किरणों का कोण कम होते चला जाता है।
यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही हम लोग ये जो हम लोग भूमध्य रेखा पर होते हैं, तो ये हम अभी बनाए क्या है कि यहाँ पर हमारा ये सूरज है और ये भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा पर देखो सीधे 90 डिग्री का एंगल बनता है, सीधा सीधा। अब 90 डिग्री के एंगल बनाते यानी कि सूरज की किरण यहाँ लंबवत पड़ता है और लंबवत पड़ने के चक्कर में क्या होगा कि सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। अब यही अगर इधर ऐसे तिरछा पड़े या इधर तिरछा पड़े तो एंगल कम होने से गर्मी भी, ताप भी कम हो जाएगी। और ये और भी इधर जाए तो और तिरछा पड़ेगा, और तिरछा पड़ेगा, इधर और भी तिरछा पड़ेगा, यानी कि ध्रुव की तरफ साफ या अत्यंत तिरछा पड़ता है, जिसके चलते तापमान कम हो जाता है। बताया गया आगे कि इसके अलावा उच्च अक्षांश में सूर्य की किरणें जो वायुमंडल के अधिक भागों से होकर गुजरना होता है। और एक और भी चीज़ है, अगर लंबाई में देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ तय करेगी पृथ्वी? उत्तरी और दक्षिणी में। उत्तरी भूमध्य रेखा पर एकदम सीधा सीधा पड़ता है, वहाँ पर दूरी क्या हुई? एकदम कम। और जब दूरी कम हुई तो कल तुरंत तू गर्म हो जाएगा। 12 बजे सूरज हम लोग एकदम सर पर होता है और सबसे ज़्यादा गर्मी का दून उसी घड़ी होता है, क्योंकि उसको सूरज की मतलब कि कहा जाए जो रे होता है उसको कम दूरी तय करना। तो उसी तरह से भूमध्य रेखा पर सूरज के कम दूरी तय करना, जिसके चलते भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्म। और फिर ओकरा से जैसे जैसे उत्तर और दक्षिण की तरफ हम लोग जाएंगे तो ऐसे वैसे क्या होगा कि दूरी तो नहीं बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी तो तापमान कम होते चला जाएगा। इसीलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में विषुवतीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम उष्ण मिलता है, यानी बहुत कम गर्मी। और फलस्वरूप पृथ्वी के उच्च अक्षांशों के कुछ भाग वर्ष भर तो हिमाच्छादित रहते हैं, यानी कि कहा जाए तो यहाँ पर हिम इसमें हमेशा हिम से लदे रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि उच्च अक्षांश के मान क्या बोले हो 90 डिग्री। तो उच्च अक्षांश के कुछ भाग यानी उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव, दिमाग पर रखा पिक्चर की कहाँ बोलने बने, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बता रहा है कि कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर सालों भर ना बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देता है। अब अंटार्कटिका जिसको सफ़ेद महादेश, ठीक एक तरह से कहा जाए तो ये सभी चीज़ जो भी होंगे वहीं पर पड़ेंगे। आगे आते हम लोग तो ऊंचाई के बारे में देखते। पहला कारण का कही लगातार तापमान के कम बेसी में, तो तापमान को कम बेसी होने में सबसे पहला कारण आपका अक्षांश मायने रखा। दूसरा मायने रख रहा है जलवायु ऊंचाई। और वायुमंडल का तापमान ऊंचाई के साथ घटते रहते, ये दिमाग रखिए। ये ऐसा चीज़ बा कि जो फिजिकल में भी काम करी तो बताया जाता है कि वायुमंडल का तापमान ऊंचाई के साथ कम घटता रहता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, हम लोग के भले मन में ये आता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ना तो सूरज से नज़दीक जाएंगे, जिसके चलते तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। हम लोग का मन में ऐसे आता है कि जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो ऐसे हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। साइंस के हिसाब से जितना तुम ऊपर जाओगे, ठीक पहिल के लेयर में उससे मत जाइए ज़्यादा, तो मानो कि जितना तुम ऊपर जाओगे उतना तापमान मतलब कम होता चला जाएगा। जितना ऊंचाई बढ़ी तापमान उतना ही कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए दिया गया है कि पर्वतों की चोटियों अपने निचले भागों से अधिक ठंडा होता है। मानो तुम पर्वतीय इलाका में हो, अब पर्वतीय इलाका में बता रहा है कि तुम पर्वत के नीचे में हो, कोई पर्वत के ऊपर में है, और दोनों में क्या अंतर होगा कि जो ऊपर में होगा वो खूब मतलब समझो कि उसको ठंडा होगा, ऊपर में ज़्यादा ठंडा और नीचे में ज़्यादा गर्मी। और यहाँ बताया गया है कि पर्वत की चोटियाँ अपने निचले भागों से अधिक ठंड होती है, क्योंकि वहाँ अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ती है, यानी ऊपर में कम गर्मी। इसीलिए लोग गर्मी के दिन में ज़्यादातर लोग पर्वतीय भाग में चले जाते हैं। अब हम ही सके जौन बानी सब मैदानी भाग में बानी सब, दार्जिलिंग का पर्वतीय भाग है। अगर गर्मी के दिन में, अगर अभी के समय में ही अगर तू चल जाता रहा दार्जिलिंग, तो यहाँ के तुलना में तारा हो जा लागी ठंडा। समुद्र तल से जो जितना ऊपर जाएगा, ये ऊंचाई कैसे नापा जाता है? तो समुद्र तल से, जो बोले कि स्टेशन पर पीला वाला जो मतलब कहा जाए तो जो बोर्ड रहता है, स्टेशन का नाम लिखा रहता है, उस पर खुद दिया रहता है कि सी लेवल, कि कितना दूरी मतलब कि समुद्र तल से स्टेशन या जगह कितना ऊंचा पबा। जो जितना ऊंचा उतना ठंडा, कम ऊंचा सबसे ज़्यादा गर्म होगा। तो समुद्र तल से जो जितना ऊंचा होगा
वहाँ तापमान उतना ही कम होगा। जितना ऊंचा गए उतना ही तापमान कम हुआ, इलाका ठंडा रहे। चलो मजा के बात बा, क्योंकि एक तो वहाँ वायु का घनत्व तो कम होगा। मन में तरावत आ गया, आखिर कहाँ है, क्या कारण हो सकता है कि वहाँ पर तापमान ठंडा। तो जितना ऊपर जब हवा के मात्रा कम होई, घनत्व कम होई। सबसे ज़्यादा हवा तो सब हमार नीचे के लेयर में पाए, सब घाना ठूस ठूस के सब नीचे में बटे। अब जिसके चलते वहाँ प्रेशर है, तो यहाँ बताया जाता है कि जिसके कारण यहाँ पर, क्योंकि वहाँ वायु का घनत्व तो कम होता है, दूसरे वहाँ धूल कण भी कम होते जितना ऊपर जी पर्वतीय इलाका में। और बताया जाता है ना कि पर्वतीय इलाका को एक तरह से कहा जाए तो वहाँ स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। अगर तार शरीर ठीक नहीं के, तार माइंड फ्रेश नहीं के, चल जा पर्वतीय इलाका में, धूल धक्कड़ ना, हवा या कोनो प्रदूषण, मतलब हवा की कहते नहीं, सॉरी, वहाँ पर कोनो प्रदूषण ना, जे चलते एकदम तार माइंड फ्रेश हो जाए। और हमेशा के इलाका में बगले में यहीं पर धूला उला, बगले में यहाँ पर एक से एक, ठीक, जिसके चलते हम लोग को मानसिक तनाव हो जाता है। तो एक तो वायु का घनत्व तो कम होता है, कहाँ पर, पर्वतीय इलाका में या ऊंचा इलाका में। वहाँ पर धूल कण की मात्रा भी कम पाया जाएगा वही ऊंचे इलाके में, जिससे अधिक सूर्य ताप ग्रहण करने में वायु समर्थ नहीं हो पाती है। आखिर इस सूरज के ताप को ग्रहण करता कौन होगा? हवा। ऊपर से आवता सूरज के ताप, जितना हवा उतना ली ओके, समझ लिया ना, बोल सकता नहीं। यानी सूरज के जितना ताप आवता है, उस ताप को क्या करता है, सब वो हवा लो एक्सेप्ट कर लेता है, सब उसको सोख लेता है। तो सबसे ज़्यादा हवा कहाँ रहे? नीचे वाला लेयर में। और नीचे वाला लेयर में ज़्यादा बता, सारा सूरज के ताप को सब नीचे ले लेगा लो। यानी नीचे के इलाका हो गल गर्म, और ऊपर के इलाका में से पड़ता है वहाँ हवा बाटे कम। तो जब हवा कम बाटे तो सूरज के ताप के भी लेवल कम, यानी वहाँ पड़ी ठंडा। यहाँ बताया गया है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाइएगा, एमसीक्यू के लिए है, तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। एमसीक्यू में आवेला, अही हम बोलें कि हम पढ़ावत नहीं, एक तीर दो निशान होई, फिजिकल में तार भी काम होई, ठीक। तो यहाँ बताया गया कि 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर तुम चले गए, हम यहाँ पर हैं और तुम 165 मीटर ऊंचा चले जाओ, और दोनों देखोगे, तुम भी घड़ी पहन लेना, उसमें भी आजकल में मोबाइलों में दिखाई देता है, तुम भी अपना में देखना, तापमान हमारे में भी देख लेंगे, तापमान दोनों में दिखाई देगा अंतर। सिर्फ 165 पर ही 1 डिग्री के अंतर हो जाए। अगर हमारा भी माना कि 32 बता, तारा भी 31 हो जाए, तारा क्योंकि तू ऊपर में बढ़ा ना, तो तारा भी कम हो। जबकि ये दोनों स्थान एक ही अक्षांश पर है। सोच लो, हम भी रिसरा में इसी जगह पर, तुम भी रिसरा में इसी जगह पर, बस अंतर है कि हम नीचे वाला पार्ट में हैं और तुम हमसे 165 मीटर ऊंचा में हो। तो 165 मीटर ऊंचा हो तो हमारे यहाँ टेम्परेचर 32, हमारे यहाँ 32 है, और तुम्हारे यहाँ 31 हो गया क्योंकि तुम ऊपर में हो। यानी ऊंचाई भी मायने रखता है। तीसरा, और यही में एगो और पार्ट बा, एगो तापमान की विलोमता बोला जाला हो, यही टॉपिक में बाटे। ये फिजिकल साइंस में आला कि ताप की विलोमता से आप क्या समझते हो? विलोमता मतलब उल्टा। यानी बताया गया भूपटल पर स्थायी और अस्थायी रूप से ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। तापमान के विलोमता से क्या समझाता रहता, यहाँ देता कि भूपटल पर अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से ऐसे भी क्षेत्र है, ये पृथ्वी पर कुछ ऐसा भी जगह बा जहाँ समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। लेते रह के हम इस सके अभी तारा के हम का पढ़ाई नहीं है कि जैसे जैसे समुद्र से ऊपर जीवा उससे उससे तापमान कम होगा। यही कह रहा है कि ना, ये पृथ्वी पर कुछ ऐसा भी जगह बा कि जैसे जैसे समुद्र से ऊपर जीवा उससे उससे ताप भी बढ़ते जाए। लिखा हुआ है कि समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है, और इसे ही तापमान का व्युत्क्रम कहते हैं। इसी को हम लोग तापमान का विलोमता कहते हैं। तारा माइंड में हम बसा दिल बनी कि ऊपर गैला पर का होला, ठंडा मिली, बाकी साइंस कबो खेला भी होला। तो वही बता रहे कि नहीं, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे जगह जिसमें ऊपर जाने पर उल्टा तापमान बढ़ने लगता, तू क्या कह कि ओ तापमान विलोम होने लगा। और यहाँ बताया जाता है कि प्रभाव तापमान की विलोमता के कारण ही यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैलिफोर्निया घाटी में उच्च तापमान रहता है। इसीलिए जो कैलिफोर्निया जहाँ सबसे ज़्यादा
जंगल मतलब कहा जाओ तो आग लागेला हमेशा, ऐसा आग लागी कि 6-6 महीना तक सोच लिया लो पानी फेंकत रहो, कोनो फर्क नहीं है। तो बताया जाता है कि प्रभाव तापमान की विलोमता के कारण, वहाँ पर तापमान की विलोमता चलता है। हम लोग सोचे हमारे इलाके में चलो ऊपर जाने पर ठंडा, वहाँ पर सिस्टम अपडेट हो गए, वहाँ पर ऊपर में जितना ऊपर जियल उतना गर्मी। तो बताया जाता है ताप की विलोमता के कारण यूएसए की कैलिफोर्निया घाटी में उच्च तापमान रहता है और फलों के बाग पाए जाते हैं। ऐसे भी यूएसए ठंडा इलाका, ठीक, वहाँ के लोग देखबे करते हुआ ठंडा इलाका। और बताया जाता है कि अच्छी बात है कि ठंडी इलाका में तनी ताप है तो फल फूल के बाग है। ठंडा इलाका में तो ऐसे भी पेड़ पौधा ना लगी, वहाँ पर तो सूरज के ताप के जरूरत जल्दी मिलवे ना करेला। बाकी भाग मनाओ कि तारा इलाका में कैलिफोर्निया में क्या होता कि वहाँ पर ताप की विलोमता वाला सिस्टम चलता है कि ऊंचा पर जाने पर और गर्मी बढ़ता है तो लोग क्या करेगा, लेकर कोनो पर्वतीय इलाका होगा वहाँ पर जाकर रहेगा, लोग वहीं पर अपना बाग हो गई, मतलब कि खेती बाड़ी करेगा, जिसके चलते ताप मिल जाएगा, गर्मी मिल गया, फसल हो गई। ब्राज़ील में कहवा के बाग इसी कारण विकसित हुए। अब सोचो ब्राज़ील होगा, उस ब्राज़ील में भी बताया जाता है कि ये ताप की विलोमता के कारण ही वहाँ पर कहवा के, मतलब कहा जाए तो कहवा विकसित हुआ, कहवा का बाग। हिमाचल प्रदेश सामंजस्य के देश में ताप की विलोमता के कारण ही रसदार जौन फल होला, जाना में रस होको, ठीक, और फल पर्वतीय ढलानों पर उगाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर, पर्वतीय जो ढलान होते हैं वहाँ पर उगाया जाता है, नीचे उगई तो बाकी तू का देखत रहो इलाका में, हम कहीं और के बात नहीं की करत, हम ये अपना देश के कहानी है। हिमाचल दिलक नु हिमाचल प्रदेश में कि वहाँ पर नियम निकल गया है, वहाँ पर ताप की विलोमता का प्रभाव देखने को मिलता है कि जितना ऊपर जाइएगा तो क्या होगा, वहाँ पर तापमान बढ़ेगा। और हिमाचल प्रदेश ठंडा इलाका, अब वहाँ के लोग नीचे अगर तो चाहस लोग फसल उगावे के तो सूरज के उतना तापे ना मिली, तो वो लोग सोचा लो भाई हमारा यहाँ साइंस काम करता, चल निकल सीधे ऊपर जाकर लगता है लो अपना रसदार और फल वहीं पे उगाने लगता है। तीसरा टॉपिक बटे तार अब आवता कि जल और स्थल भाग का वितरण भी मायने रखता है, यानी जल और स्थल भाग का मायने भी वितरण रखता है एक तरह से दो जगहों के तापमान के अंतर में। समुद्र के तटीय भागों में तापमान सम रहता है, अगर समुद्र के तटीय, अगर समुद्र के किनारे आसपास में रहता रहा ना तो ओजा के जौन तापमान होई वो बराबर होई समुद्र के, तू समझ ला समुद्र के पास रहता रहा तो ओजा के तापमान बतावता कि का हुई, समान हुई, ना उतना गर्मी ना ही उतना ठंडा हुई। और इसके विपरीत जो स्थान समुद्र से दूर, तू बारह समझ ला समुद्र के पास, तो तारा भी ठंडा और गर्म दोनों सम बा, सम मतलब बराबर होला। और हम बानी, हम अपना है इलाका में, हम जमीनी वाला इलाका में आगल बानी, रहता ना समुद्र कहाँ बा, हमके कहाँ बानी सन। तो बताओ था इसके विपरीत जो स्थान समुद्र से दूर होते हैं वहाँ का तापमान विषम होता है। कब एकाली विषम मतलब का, कम ज़्यादा, मतलब कोनो को फिक्स नहीं के, कब एकाली ज़्यादा कब एकाली कम। इसी कारण, इसका कारण यह है कि अब इसके पीछे तरह मन में होता है कि आखिर क्या कारण बा, तो जमीनी इलाका में रहता रह तो तारा भी कभी कम कभी ज़्यादा, हम माना समुद्र के तटीय भाग में बनी तो हमारा भी खाली समय बा। तो इसके पीछे कारण दे रहा है कि जल जो होता है ना, अब दिमाग थोड़ा सा चेंज कर, एगो चीज़ बा, जल स्थल की तुलना में देरी से गर्म होता है, जल स्थल की तुलना में देरी से गर्म होता है। तू माना जल वाला भाग में बारह, पानी में बारह, हम जमीन पर बनी, या मानो कि और भी समझो सूरज का किरण आया और सूरज के किरण जमीन पर भी उतना ही पड़ता है जितना कि जल में जाता है। बाकी बस अब तारा ये सोच के बतावेगा कि दोनों में जल्दी कौन गर्म हुई। सूरज के ऊपर से किरण आया, यहीं पर बगल में ही जमीन है और बगल में ही एगो तालाब है, तो कौन हिस्सा सबसे जल्दी गर्म होगा, सोचो। लिखा है कि जल स्थल की तुलना में देरी से गर्म होता है। जल काहे कि जल जन बाटे वो तो जमीन पर बा, पर गाढ़ा बाटे, जैसे चलते तालाब हो को, पोखर हो को, चाहे समुद्र हो को। अब सूरज के किरण के पूरा भीतर जाई, कहाँ पर, तालाब के अंदर, तब भीतर से गर्म करते तब न पूरा गर्म होई। और जमीन में का बाटे, जमीन में हद से ज्यादा माना कि 2 फीट या
सूरज की किरण ज़्यादा से ज़्यादा कितना फीट जा सकता है ज़मीन में? अगर सूरज के अगर माने कोनो लाइटे ले लेता रहा भीतर मरबा तो कितना देर तक कितना अंदर तक जा सकता है। ठीक, तो वही सूरज का गर्मी मतलब बताया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरज के ऊपरी भाग सूरज के ताप से वही पृथ्वी वाला जो स्थल वाला भाग वही जल्दी गर्म होला, और है पानी वाला जो भाग हुई ना पूरा वो भीतर से गर्म होगा तब जाके, यानी कि देरी से गर्म होए के काम हमार पानी वाला करेला और देरी से ठंडा भी हो। तो यहाँ पर बताया गया है कि जल स्थल की तुलना में देरी से, जल जो है स्थल की तुलना में देरी से गर्म होता है, जबकि सूर्य की किरणों से शीघ्र ही, जबकि स्थल जो है जमीन वाला जल्दी ही गर्म भी होला और जल्दी ही ठंडा भी होला। क्या है कि सूरज के ताप को जमीन को गर्म करने में हद से हद बहुत कम समय लगता है, और जब जल्दी तू गर्म होता रहे तो बड़ा जल्दी ही ठंडा भी हो जाएगा। कहल जाला नो जे जितना जल्दी ऊपर उठेला उतना जल्दी आपका बोले समझते बार। अगर सीधे तू एक वाली धाए देना एक दिन में एक वाली अमीर बन जा बिना मेहनत होनत के, तो सोचा कि बड़ा जल्दी ही दबाक देना फिर राहू वाला बार। और तू अगर धीरे धीरे करके प्रोसेस के हिसाब से चलोगे तो फिर तुम्हारा गिरने का चांस बहुत कम। तो सबसे ज़्यादा जल्दी गर्म कौन भैल? जमीन वाला हिस्सा, स्थल वाला हिस्सा, और सबसे जल्दी ठंडा भी कौन हुई? स्थल वाला हिस्सा। उसके कारण अब देखिए इसके कारण क्या होता है। उसके कारण स्वरूप ग्रीष्म काल में क्या होता है, गर्मी के दिन में जल स्थल से ठंडा रहता है। गर्मी के दिन में जाओगे तो ग्रीष्म काल में जल जो होगा स्थल से ठंडा रहता है। गर्मी के दिन में जो लोग कहाँ जाला नहाए खातिर? गंगा जी में। अब गर्मी के दिन में समझते बारा कि जल्दी गर्म कौन हुई? जमीन, और जमीन जल्दी गर्म हो गला ठंडा कौन होता? जल वाला। तो सब कोई कहला चलो ना तो एक डुबकी लगा ले जा। ठीक, एगो इहो कारण बा। और ठीक इसके विपरीत भी देखा, हंसी तो आ जाए, शीतकाल में भी जल स्थल की अपेक्षा गर्म रहता है। शीतकाल में यानी कि जब हम लोग छठ के समय में शीतकाल में दिया जल जो है स्थल की अपेक्षा गर्म रहता है। ठंडा के दिन में जब पड़ेला हमी सके का छठ पूजा, वो गरीब के सोचे निशान रिकॉर्डिंग होता, वो गरीब के सोचे निशान कि एक से बाबा के जाई गंगा जी में नहाए उतना ठंडा हुई। बाकी बतावता साइंस के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से कि ना जे जितना देरी जेकर देरी से लागत गर्म होके में ओका देरी भी लागी ठंडा होके में। तो भले तहार जौन गंगा जी में हमके नहाए जाता निसन, भले तहार माइंड सेट बाटे कि उ पानी ठंडा बा, बाकी पानी गरम बा, उनका ठंडा होके में 10 बजे, या तू तो नहाए जाता रह सुबह में 6 बजे या 5 बजे, तो समझो उस समय पानी उ गरम रहेला। लोग खूब डुबकी लगा के नहाला। और तू हई टप उप में नहानी समझ सके अपना घर में ई ठंडा तो कम ही लगा, तुरंत ही पट देना ही हती चुके तो जगह में नहानी से बाल्टी उल्टी में तुरंत ही ठंडा गर्म ही का कोनो खेले नहीं। तो यहाँ पर आगे देखिएगा, आगे भी दिया है, और इस प्रकार समुद्र से दूरी के अनुसार भी जलवायु में विषमता पाई जाती है। दूरी भी मायने रखेला, जे जितना समुद्र से दूर रही ओकरा पर भी मायने रखेला कि वहाँ पर गर्मी पड़ी कि ठंडा पड़ी। जैसे एगो चीज़ दिया है कोलकाता, तो समझते ही हो, और एगो नाम दिले बका दिले बा नाम हो तिरुवनंतपुरम, बाहरे नाम। तो कोलकाता और तिरुवनंतपुरम का तापमान दिल्ली की तुलना में कम है। एगो दिल्ली से तुलना करल जाता कोलकाता के और तिरुवनंतपुरम के। तिरुवनंतपुरम में ना कहाँ पढ़ के भागे नहीं हम, कारण तुलना में बताया गया सम है। कोलकाता और तिरुवनंतपुरम का जो तापमान है वो दिल्ली के तुलना में कम है, यानी हम के कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में एकदम बराबर, ना उतना गर्मी पड़ेला ना उतना ठंडा। हम इसीलिए हम के मस्त रहे नहीं सक, हम के कलकत्ता वाला मस्त जिंदगी बटे। देखो तुरंत सब जगह हम सके कितना गर्मी पड़ल। अभी बिहार साइड में गर्मी पड़ता तो हम यहाँ पर धमाधम बारिश के मजा लेते हैं सर, मतलब मीडियम में हम के रही सर, ना उतना गर्मी सहनी सर ना उतना हम के ठंडा सहनी सर। चल जाओ उतार दिल्ली वालों दिल वालों की दिल्ली, वहाँ पे एक वाली गर्मी हिला के रख दी, एक वाली ठंडा तारा के ऊपर ही पहुँचा दी। दोनों वहाँ चीज़ रहेला, यानी गर्मी में एक वाली सीधे ज़बरदस्त गर्मी पड़ता है और ठंडे में कड़ाके की ठंड पड़ता है। कुछ लोग रोडे पर से सीधे पता ना
यहाँ बताया गया है कि इसी कारण दिल्ली का जो समुद्र कारण क्या है, आखिर तुम कहा सोच रहे हो ना कि हम लोग का जो मौसम है, हम लोग का जो यहाँ का जलवायु सम है, तो हम लोग का सम यानी बराबर। आखिर दिल वालों की दिल्ली में काहे आखिर खेला होता, तो जो दिल्ली जो है समुद्र से काफी कदम दूर बा। दिल्ली जो है लिखा है दिल्ली, इसका कारण है दिल्ली का समुद्र से दूर होना। दिल्ली समुद्र से दूर है, जिसके कारण वहाँ की जलवायु विषम हो गया है। कब एकली ज़्यादा गर्मी, कब एकली ज़्यादा ठंडा। जबकि कोलकाता और तिरुवनंतपुरम समुद्र तटीय शहर है। हम ही कहते हम कोलकाता समुद्र के बगल में बानी सर, ठीक। अजय चलते धाए धाए यहाँ पर उतना हम इसका इफेक्ट ना पड़े, यानी हम इसके जो जलवायु बटे यहाँ पर सम बा, गर्मी भी वैसा ही पड़ी जितना ठंडा पड़ी। तिरुवनंतपुरम में शीत वायु काफ़ी सुहानी लगती है, जबकि दिल्ली में कठोर सर्दी पड़ती है। अब सोचो, तिरुवनंतपुरम बता रहे सर्दी जो होता है ना, वहाँ पर काफ़ी लोगों को मज़ा आता है। मस्त बा, पहन ला कपड़ा, आराम से घूमत रहा पूरा बस्ती। बाकी वही अगर दिल्ली में हो तो दिल्ली में बताया जाता है कि लोगों को कठोर सर्दी लगने लगती है, घर से बाहर नहीं निकलते हैं। हाथे समझ लेना क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा कि टूट जाएगा। आगे दिया गया आपका जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु भी मायने रखता है। हम लोग पढ़ रहे हैं जो टॉपिक, वायुमंडलीय ताप में विभिन्नता का क्या कारण है। काहे को तहरा इलाका में ज़्यादा गर्मी, हमारा इलाका में कम। एक पीछे का कारण बटे कौन भगवान जी, जबकि एक ही इलाका में बनी सर। अक्षांश मायने रखा, जलवायु मायने रखा, ऊंचाई भी मायने रखा। उसके साथ साथ कहा जाए तो समुद्र से कह सकता दूरी भी मायने रखता। अब बताया जाता है कि महाद्वीपीय जलवायु, यह जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 45 से लेकर 65 अक्षांश के बीच पाई जाती है। कौन, तो महाद्वीपीय जलवायु। और ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में तापमान में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। गर्मियों का तो तापमान अगर देखोगे तो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, जबकि शीत फ़ारेनहाइट में, लेकिन आप पता सेल्सियस में ना, और फ़ारेनहाइट की शुरुआत 32 से होला। तो बताया जाता है जबकि शीत ऋतु का तापमान काफ़ी कम रहता है, और यह तटीय भागों में सागरीय समीर से तापमान कम हो जाता है, किंतु समुद्र से दूर स्थित भागों के वार्षिक तापांतरण 40 से 65 फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। इसमें कुछ ऐसा आपका चीज़ नहीं है पढ़ने वाला। इसके बाद समुद्री जलवायु भी वही है। यहाँ भी जलवायु 30 से 40 अक्षांश के बीच में पाया जाता है और पश्चिमी भागों में पाया जाता है। वार्षिक तापांतरण इतना से 15 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच बताया गया है। और तटीय प्रदेशों होने के कारण समुद्री प्रवाह से पूरे वर्ष सम जलवायु, अगर समुद्र के किनारे 12 बेनिफिट होला। समुद्र के किनारे 12 बेनिफिट बा। का बेनिफिट बा, अगर मानो कि हवाएं अगर ठंडी हवा चलता तो तहार इलाका सबसे पहले ठंडा हो जाए। अगर गर्म हवा चलता तो तहार इलाका सबसे पहले गर्म हो जाए, ठीक। जैसे एगो कैलिफोर्निया लेबाडोर, ठीक, लेबाडोर की नाम सुन ले होगा। लेबाडोर तार ठंडी धाराएँ हैं, ठंडी हवाएं, और इसके चलते बताया जाती है जिस इलाके से जाएगा ना उस इलाके को ठंडा कर दे। और गल्फ स्ट्रीम ये गर्म, जहाँ से जाएगा वहाँ का खेला गर्म कर देगा। देखिए प्रचलित पौने की भी खासियत है। हवाएं प्रवाहित क्षेत्रों के वायुमंडलीय तापमान को भी प्रभावित करती। का लागत है, सिर्फ खाली ऊंचाई मायने रखी, सिर्फ खाली एक तरह से अक्षांश से मायने रखी, जलवायु मायने रखेगा, समुद्र से दूरी ही मायने रखेगा? नहीं, कुछ और भी है। यहाँ पर प्रचलित पौने भी मायने रखती है। तुम्हारे इलाके से हम लोग यही ना पढ़ रहे हैं कि हमारा इलाके में गर्मी अगर ज़्यादा है तो तुम्हारे इलाके में गर्मी का है कम है, यानी वायुमंडल में जो तापमान का अंतर के कारण क्या है। तो बता रहे हैं कि इसके पीछे प्रचलित पौने भी है। अगर हमारे इलाके से अगर ठंडी हवाएं जाएगी तो हमारे इलाके को क्या कर देगी, ठंडा। और तारा इलाका से गर्म हवाएं गल तो तारा इलाके के गर्म कर दी। तो वही यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले। देखिए क्या बोले,
कि शीतोष्ण कटिबंध में ना, शीतोष्ण कटिबंध के कहल जाला, पहले सुन लिया। 0 से लेकर, हम तीनों के बारे में बता दें, 0 से लेकर 23.5 डिग्री तक के उष्ण कटिबंध बोला जाता है। जैसे देखोगे यहाँ पिक्चर में दिया गया है कि 0 से लेकर 23.5 तक, बुल्लू वाला दिखाई देता है अगला पेज पे भाई 31 में। तो इसको कहे एक तरह से क्या है, तो ये हमारा उष्ण कटिबंध है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूरज के गर्मी पड़ेला जी, यही से देखेंगे स्ट्रक्चर कैसन बना दिले। और उसके बाद बताया गया कि 23.5 से लेकर 66.5, ठीक, यहाँ का जो तापमान है ये एक तरह से कहा जाए, देखो इसका नाम क्या दिया है, तो ये समशीतोष्ण कटिबंध। सम मतलब समान, समशीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों यहाँ रहेला, शीत और उष्ण। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, यानी दोनों मिला के रही। ये इलाका में ठंडा भी पड़ी, पियरकाला में ठंडा भी पड़ेगा और गर्मी भी पड़ेगा। और वही अगर चले गए एक तरह से कहा जाए तो ये जो ऊपर वाला पार्ट में, तो इसका नाम दिया गया, खुद ही आप देख सकते हैं, इसका जो मान है 66.5 से लेके 90 के बीच में रहता है, 66.5 से 90। और इसको बताया गया है कि इसका नाम है शीत कटिबंध। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा पर यही जो 6 महीना के दिन और रात होगा, यही बात है। एक बार तो कभी कभी एग्जाम में भी आ गया था आपका 9 में भी ये है कि पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है। तो खुद हम लोग एग्जाम में पढ़े थे, तो पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में बांटा गया है, क्लास 9 के भी ज्योग्राफी में, क्लास 10 के भी ज्योग्राफी में। एक ही दिन एग्जाम दोनों लड़का गजब के खेला कर दिया। तो यहाँ पर देखोगे दिया है कि शीतोष्ण कटिबंध, समझ गए शीतोष्ण मतलब कितना, 66.5 से 90। कटिबंध में स्थलीय पवन शीत ऋतु के तापमान को घटा देती है जी, यानी बता रहा है कि ठंडा के दिन में ना, मतलब शीतोष्ण कटिबंध में स्थलीय पवन जो स्थल से चलने वाली है, तो स्थलीय पवन शीत ऋतु के तापमान को घटा देती है और ग्रीष्म ऋतु में तापमान को बढ़ा देती है। फिर से बताया कि समुद्री हवाएं शीत ऋतु में तापमान को बढ़ा देती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु के तापमान को कम कर देती है। यहाँ पर और भी किताब के हिसाब से सिंपल भाषा में और भी आपका यहाँ ऐसे दिया है, बाकी हम जो बोल रहे हैं वो याद रखिएगा। यहाँ पर प्रचलित पवनें भी मायने रखती है, यानी कि जिन क्षेत्रों से, और भी किताब में ऐसे लिखा हुआ है कि जिन क्षेत्रों से अगर गर्म धाराएं मतलब गर्म हवाएं चलती है, तो उस इलाके को तापमान को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। नाम में दे दिया गल्फ स्ट्रीम। वैसे ही ठंडी धाराएं, जहाँ से ठंडी हवाएं चलेगी उस इलाके के तापमान को ठंडा कर देगा, तो ये होगा मतलब वो इलाका ठंडा हो जाएगा। वहाँ पर लेबाडोर के नाम दे दो। कभी कभी एमसीक्यू में आवेला कि लेबाडोर कौन है, ठंडा या गर्म। यहाँ देखो एगो देले बटे, मिस्टल फ्रांस के तापमान को कम कर देते, ये हवा हुई कोनो, मिस्टल वहाँ चलत हुई, जबकि सहारा से आने वाली सिराक को इटली, माल्टा और सिसिली तापमान को बढ़ा देते। सब हवा के नाम है। ये हवा अगर ये आवत है कहाँ से आवता, सहारा से। सहारा में क्या होला, सबसे ज़्यादा गर्मी, सहारा के मरुस्थल, और वहाँ से हवा तो का समझ का लेके आई, गौरम। तारा इलाका में ढूक गल तो तोहरों के बना दी, अब समझ ली। तो जो हाल हवाओं का है वही हाल समुद्री धाराओं का भी है। क्या समझे, जो काम हवा करता लगा न जौना इलाका में जाता लगा, तो सही वही हाल समुद्री धाराएं भी करता है। समुद्र में प्रवाहित जल धाराएं गर्म और ठंड दो प्रकार के होते हैं। समुद्र में दो तरह के धारा चलेला, एगो ठंडा वाला, एगो गर्म वाला। थोड़ा दिमाग लगाइए तब इसको रोकने को। तो बताया गया है कि समुद्र में प्रवाहित जो जल धाराएं हैं वो दो तरह की होती है, एगो ठंडा वाला, एगो गर्म वाला। यानी समुद्र में दो तरह के धाराएं चलेला, एगो गर्म, एगो ठंडा। जिन तटवर्ती भागों में गर्म जल धाराएं प्रवाहित होती है, तो समुद्र के किनारे पर तारा इलाका में गर्म जल धाराएं चलता, तो वहाँ का समुद्र वर्ष भर खुला रहेगा। समझ ल कि तू कोनो समुद्र के किनारे तहार इलाका बा, और वहाँ पर जौन समुद्र के इलाके में गर्म धाराएं चलेला, कैसन, गरम गरम हवा चलेला। तो जब गरम हवाएं चली तो पानी तो जमी ना,
और जब पानी ना चली तो वहाँ पर जौन बंदरगाह बाटे वहाँ पर बताओ था कि समुद्र तट यानी कि जौन बंदरगाह हुई वो सालों भर खुला है, आराम से आना जाना लगा रहेगा। और इसके विपरीत बताया था जिन समुद्र तटीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती है। अब जौन समुद्र के तट में ठंडा ठंडा जलधारा जाई वहाँ पर शीतकाल में समुद्र का हो जाई, जम जाई। तार इलाका में ठंडा, ऊपर से वहाँ धाराएं भी चलता है ठंडा, सारा तारा पानी के कर दे ही, मतलब समुद्र का जो पानी है वो सब जम जाएगा। और जम जाने से बताया जाता है कि पूरे वर्ष वहाँ पर तापमान का हो जाए, कम हो जाए। तारा इलाके में जहाँ से ठंडा गए वहाँ के पूरा के तापमान के का कर दिलक ठंडा, और जो गर्म वाला जाता वो पूरा इलाका के ही कर दी गर्म। हम ठंडा ही, हम और भी किताब पढ़े हैं, जो हाल पवन का होता है वही हाल धाराओं का भी होता है। समुद्री धाराएं गर्म धारा जाई पूरा इलाका के यानी समुद्र तट के पूरा गर्म कर दी। अगर ठंडी धाराएं हैं तो पूरा इलाका के या माना पूरा समुद्र तट के ही ठंडा कर कैलक। तो समुद्र तट पर है, ठंडी धाराएं बह रही है, समुद्र के पानी को ठंडा करके जमा दिया, बर्फ कर दिया, जिसके चलते पूरा इलाका वो ठंडा ठंडा हो जाए। पूरा इलाका बर्फ जंगल तब का गर्म हुआ हो, पूरा इलाका में धीरे धीरे फैल जाए ठंडापन। यहाँ दिया है कि उदाहरण के लिए ले लीजिए ना, अंटार्कटिक की गर्म जलधारा यूरोप के अंदर जब आती है ना, कहाँ के उत्तरी अंटार्कटिक की गर्म जलधारा यूरोप के जब अंदर आता है, जिसके कारण वहाँ का न्यूयॉर्क जगह तापमान 40 और बर्लिन का तापमान 52 जनवरी में समान रहता है। यानी जनवरी में 52 और मतलब बताओ तो 40 और 52 हो जाता है, काहे कि गर्म आयल है उत्तरी अंटार्कटिक से गर्म धाराएं आयल है, जे कि एक तरह से कहल जाओ तो न्यूयॉर्क और एक तरह से बर्लिन, ये दोनों के तापमान के एकदम बढ़ा के ऊपर कर दिलक। और वहीं बताया जाता है इसके धारा के नॉर्वे का बंदरगाह शीत ऋतु में खुला रहता है। देख हम पहले ही वो चीज़ पढ़ा देनी है तारा के, हम पहले ही बोल देनी कि अगर मानक गर्म धाराएं आवता तो गर्म धारा से का हुई, बर्फ ना जमी, और जब बर्फ ना जमी तो तार का बंदरगाह जहाज सालों भर आना जाना चलता रहेगा। और वही अगर चल जाए कहाँ पर, ठंडा इलाका में, अगर तुम्हारे इलाके से ठंडी धाराएं जा रही है तो तहार तो समुद्र के पानी सब का होगा जो निकलक है वो सब जम जाए, समुद्र के तट के जो भी कहा जाए, और जम जाएगा तब जहाज का कोरे वाला थोड़े जहाज लेब, ठीक, जहाज कुछ दूरे में रुक जाए, नहीं सारा खेला बंद, ठीक। तो यहाँ पर धाराएं भी मायने रखती है। तू यहाँ पर अगर तारा लिखे को ही तो तू अपन दिमाग लगैया कि जिन क्षेत्रों से मतलब कि वायुमंडल के तापमान को प्रभावित करने में समुद्री धाराओं का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जिन क्षेत्रों से गर्म धाराएं जाती उस इलाके को गर्म कर देती है, जिसके चलते वहाँ पर सालों भर बंदरगाह खुले रहते हैं। वहीं पर जिन क्षेत्रों में ठंडी धाराएं जाती है वहाँ के तापमान को कम कर देती है। उस इलाके का तापमान कम हो जाने से या यहाँ पर मतलब बर्फ जम जाने से बंदरगाह कई महीने तक बंद रहते हैं। अभी ना कदम के हमेशा खातिर बंदे रहता तो फिर खुला अगला से फायदा खबर। भूमि का ढाल भी मायने रखता है जी। अब तू कौना इलाके में बारा, वो भूमि के ढाल भी मायने रखता है कि तापमान ज़्यादा रहेगा कि, अब तू जहाँ भी घर द्वार बनाई है तनी सोच समझ के बनाई ना होगा कि हाँ भाई गर्मी कम रही कि ज़्यादा होगी। यहाँ बना हुई भूमि के ढाल देखल जाए तो ढाल की तीव्रता सूर्य के सामने और विपरीत दिशा में स्थित सूर्यताप मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है। ये जो ढाल की तीव्रता होती है ना, ढाल की जो तीव्रता ऐसे का ढाल हो ऐसे ही ना, तो जो ढाल की तीव्रता सूर्य के सामने या विपरीत दिशा में स्थिति में सूर्यताप की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है। वैसे ढाल रही, ठीक, तो ऊपर सूरज के जो किरण पड़ी ना कभी ज़्यादा कभी कम भी हो सकता। हेने का माना ज़्यादा बोलते हेने वाला में का है ढाल पर तो ढाल नु बा सीढ़ी जैसन हो गल बा, वेने पहुँचबे ना करूँ। यहाँ दिया है कि उत्तरी गोलार्ध को हिमालय और आल्प्स पर्वत के दक्षिणी मुखी ढालों पर अधिक सूर्यताप मिलता है। उत्तरी गोलार्ध को हिमालय और आल्प्स एगो पर्वत बा, नाम सुने हुआ हिमालय पर्वत,
आल्प्स पर्वत। यहाँ पर बताया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध को हिमालय और आल्प्स पर्वत के दक्षिणी विमुखी ढालों को अधिक सूर्यताप मिलता है और यहाँ पर वनस्पति अधिक संघनन है और फसलों के लिए आवश्यक धूप और तापमान भी मिलता है। देखो यहाँ पर टॉपिक तो बहुत सारा बा, कम से कम हमके लगा तो 10-12 से ऊपरे बटे, बाकी तारा के 5 नंबर खातिर बड़का क्वेश्चन में आवेला। ये हर साल के फेवरेट क्वेश्चन बा, इस चैप्टर के फेवरेट क्वेश्चन। ठीक, समुद्री धाराओं का भी है या और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े वायुमंडलीय ताप में विभिन्नता का क्या कारण है, वायुमंडलीय दबाव के विभिन्नता क्या कारण है, समुद्री धाराओं की उत्पत्ति होने का 3 क्वेश्चन बा, तीनों क्वेश्चन इस चैप्टर के बा। तो हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे, तो एम एस से तारा जौन जौन खास याद रहे। हम नहीं कहते कि सब टॉपिक तारा खातिर अच्छा बा, अक्षांश हमारा खातिर अच्छा पड़ल है, ऊंचाई हमारा खातिर समझ में आयल है, फिर एक साथ पवन वाला भी ठीक बटे, यहाँ धाराएँ भी ठीक बटे, माना समुद्र के जल वाला हुआ अलग है जौन कि कहाँ पर जल्दी गर्म और ठंडा हुई। 5 गो टॉपिक ऐसे होगा, कुछ और पढ़ा देनी 5 नंबर खातिर कम से कम तू 6 या 7 गो लिख देबो, काम बन गई। यहाँ बताया गया कि मेघ रहित, एगो रहित होला एगो सहित होला। साइंस पढ़वा, उस फिजिकल साइंस में दिया है तुम्हारा काथी के ऑक्सीन मत होला ना, ऑक्सीन, गिब्रेलिन और साइटोकाइनिन वाला। ठीक, तो लाइफ साइंस में तुम्हारा दिया है कि जिसमें मतलब एगो बीज रहित, हाँ एगो बीज रहित एगो बीज सहित। तो जे सहित कहता ओकरा में रही और जगह में रहित कहता वो ठीक, रहित एगो सहित होला। मेघ रहित आकाश से होकर मेघ रहित आकाश से होकर सूर्यताप सीधे धरातल तक पहुंचता है। मेघ रहित यानी बिना मेघ वाला, जब मेघ आकाश में ना रही ना, मेघ मतलब बादल, जब आकाश में बादल ना रही तो सूरज के किरण सीधे धरती पर चल आई। मेघ रहित आकाश में सूरज के सीधे किरण, काहे कि बादल तब ना रोकी के, बादल रहित आकाश में तब बादल रोक दी केकरा के, सूरज के किरण के, दिखाई ना दिए से तुरंत बैट उठा के चल जाला लोग खेले। आज धूप नहीं, जबकि धूप हर दिन उगेला। बस यही है कि बादल कभी घेर लेता है तो पता नहीं चलता है धूप कहाँ बा, नहीं खे हम इसके ऐसा अंदाजा लगने का लाइट से, बाकी यहाँ पर तो ताप उतना ही आता है। तो वही बता रहे हैं कि मेघ रही, जब बादल ना रही तो सूरज का जो किरण है सीधे धरातल पर पहुँचता है। और यही कारण है कि मध्य अक्षांश के मरुस्थल ग्रीष्म काल में विश्वत प्रदेशों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। यानी कि यही कारण है कि मध्य अक्षांशों के मरुस्थल, जितना भी मध्य अक्षांश के जो मरुस्थल है ग्रीष्म काल में विश्वत प्रदेशों की तुलना में, यानी गर्मी के दिन में जो भूमध्य रेखा या जो विश्वत रेखा उसके तुलना में ज़्यादा गर्म हो जाता है मध्य अक्षांश वाला। काहे कि वहाँ पर बादल नहीं रहता है। तू जानता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेला, भूमध्य रेखा और विश्वत रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश पर। बाकी बताओ था कि कबो कबो का होला कि जो मध्य अक्षांश वाला इलाका बा वहाँ पर बादल ना हो के चलते न सूरज के किरण सीधे पड़ने के चलते, बादल नहीं है तो सूरज किरण सीधे ढुक गया, अंदर आ गया, जिसके चलते वो इलाका बहुत गर्म हो गया। और इसके विपरीत क्या होता है, जिन स्थानों में मेघ छाए रहते हैं, बादल अगर छा गए तो वर्ष भर बताया जाता है कि जिन स्थानों पर मेघ छाए रहते हैं वर्ष भर वर्षा ज़्यादा होती है। बादल ज़्यादा छा गया तो बता रहे हैं कि वर्ष भर मेघ छाए रहते हैं तो वर्ष भर वर्षा ज़्यादा होती है और वहाँ तापमान अधिक नहीं हो पाता है, क्योंकि वायुमंडल बादलों के सूर्य की किरण परिवर्तित हो जाती है। देखिए वो चीज़, बादल अगर छाया है तो तापमान क्या होगा कि कम हो जाएगा। अगर लगातार छाया रहेगा तब समझाने की कोशिश करते हैं, समझिए क्या कहते हैं। अगर आज अभी बादल छायल बटे ना, अगर कल अगर जैसे आज सूरज पूरा सूरज उग रहा है और शाम के समय समझो कि बादल छा गया, तो जौन सूरज की किरण सुबह में आता है उस शाम को सब वापस ताप चला जाता है। बाकी शाम के समय क्या अगर कहाँ पर आकाश में जाए के समय क्या छागल बादल, जे चलते सूरज की किरण गया नहीं, पूरा का पूरा नहीं गया। अब फिर बिहान भइला सूरज की किरण
उगबे करेगा। तो आज वाला जौन बाटे उ रहिए गए, अब काले से फिर सूरज की किरण उग ही गया। अब जिसके चलते क्या होगा कि अगला जो दिन होगा ना, ज़बरदस्त गर्मी पड़ी। और उससे भी नहीं है तो बहुत सारे किताब में ऐसे भी लिखा जाता है कि बादल वाले रात काहे ज़्यादा गर्मी पड़ेला। समझे तरह, रात में अगर बादल घिर गए तो गर्मी काहे ज़्यादा पड़ी, काहे ना पड़ी, गर्मी तो निकलबे ना करे, सारा गर्मी तो रह गई, बादल के चलते रुक जाला। वनस्पति भी मायने रखता है जी आप लोग के लिए। यहाँ बताया गया कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। जिन क्षेत्रों में वनस्पतियाँ पाई जाती है वहाँ का वापसर्जन की प्रक्रिया वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, यानी कि वनस्पति भी मायने रखेला तापमान के कम और बेसी में। तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। जिन क्षेत्रों में वनस्पति, हमारा इलाके में वनस्पति पाया जाता है, तो वहाँ पर वापसर्जन की प्रक्रिया, अपसर्जन मतलब क्या समझता रहा, सीधे सूरज से ताप लेकर, या मानो कि वापसर्जन की क्रिया में क्या होता है कि पेड़ पौधा ना धरती से जल लेगा, वायुमंडल से क्या कर लेगा, ताप, और लेकर सीधे मतलब अपना भोजन बनाने की क्रिया तो प्रकाश संश्लेषण होगा, यानी कि जो भी गर्मी है उसको छोड़ देगा, उसको हम लोग वापसर्जन में ले जाएंगे। और वहाँ वर्षा अधिक होती है, तापमान कम रहता है, जिसके चलते विषुवत रेखीय प्रदेशों रेखा भूमध्य रेखा के पास स्थित होने के कारण भी वार्षिक तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। और इसके विपरीत अगर जाइएगा तो वनस्पति विहीन प्रदेशों में उच्च तापमान, सिंपल भाषा में याद रखो कि जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहाँ पर तापमान कम रहेगा, और जहाँ पेड़ पौधा ना रही वो जा गर्मी ज़्यादा रही। अगर पेड़ पौधा रहेगा तो गर्मी लेकर सूरज के ताप से भोजन बना लेगा, इससे भी गर्मी कम होगा। और जहाँ नहीं खे वहाँ के खाना बनेगी, के ओकरा के तो जे चल तो पूरा इलाका हो गर्म हो गया। सहारा का मरुस्थल पेड़ पौधा नहीं होगा। थार का कालाहारी ये सब मरुस्थल है। और यहाँ पर बताया जाता है कि पूरे वर्ष भर जो तापमान होता है हद से ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ताप ज़्यादा होगा। लास्ट एक और चीज़ देख लो, बस 1 मिनट ज़्यादा ना। मिट्टी भी वायुमंडल के तापमान को प्रभावित करती है। कौना मिट्टी में तू रह तरह, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, नाम सुन ले वह, काली मिट्टी, लाल मिट्टी तापमान का शोषण करती है, यानी कि तापमान को ये सब खींचती है। और जब तापमान को खींचती होगी यानी कि तापमान निम्न कर देती, यानी सूरज के सब तापमान के ना, दोमट, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और बताया कि जलोढ़ मिट्टी सूरज के किरण को मतलब सूरज के ताप को सोख लेती है, और सोख लेगी तो सारा गर्मी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि लेटराइट, बलुई और पर्वतीय मिट्टी तापमान को अवशोषित नहीं करती है, जिससे तापमान ऊंचा था। हम जन इलाका में रहते हैं ना, अभी समझे यहाँ के मिट्टी दोमट है, अब जैसे सूरज का ताप आया तो ये गर्मी अगर हई मिट्टी ना सोखी तो सारा गर्मी किसको लगेगा, हमको लगेगा, हमारे वायुमंडल में फैल जाएगा। बाकी सारा गर्मी कौन ले लिया, मिट्टी, जिसके चलते हमारे इलाके का तापमान हो गया कम। और तुम लोग हो बलुई में, या तुम हो एक तरह से लेटराइट में, या तुम पर्वतीय में। और बलुई मिट्टी बालू कहाँ केकरा के खींची, जिस चलते नहीं खींचता है तो पूरा इलाका गर्म हो जाए। ऐसे भी जाके देखो सहारा मरुस्थल में बालू खींची ना, जिस चलते पूरा रेगिस्तान गर्म में गर्म रहता है।